हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। तो आ गई हूँ मैं एक बार फिर से नर्सरी में, और इस बार मैं कोई प्लांट्स लेने नहीं आई हूँ। अगर आपने मेरी पिछली विंटर शॉपिंग की वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया था कि मैं काफ़ी सारा सामान जो कि नर्सरी से लेके गई थी, जिसमें कि कुछ प्लांट्स भी थे, पॉट्स भी थे और वर्मी कंपोस्ट भी था। वर्मी कंपोस्ट का आपने देखा होगा कि मैं 25 किलो का बोरा लेके गई थी, और तो बस वही वर्मी कंपोस्ट मुझे कम पड़ गया था, तो मैं उसी को दोबारा से लेने आई थी। और इस बार मैं नर्सरी में अकेली नहीं आई थी, अपने बच्चों को भी साथ लेके आई थी। बेटी जो है वो अक्सर मेरे साथ नर्सरी आती ही रहती है, मगर इस बार मैं अपने बेटे को भी साथ लेके आई थी। हम जो है ना, कहीं भी अगर हम जाते हैं या फिर हम घर में कोई भी काम करते हैं तो हमें उन सब चीज़ों में अपने बच्चों को शामिल ज़रूर करना चाहिए, तो तभी तो बच्चे सीखते हैं ना। तो मेरा तो ये मानना है। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पिछली बार आपने देखा होगा कि मैं कुछ गुलदाउदी के प्लांट लेके गई थी, और मैं वही देख रही थी गुलदाउदी में अगर कुछ डिफरेंट शेड अगर मुझे मिलता तो मैं ज़रूर लेती, मगर यहाँ पर कुछ भी डिफरेंट नहीं था, सब वही थे जो कि मैं पहले से लेके गई थी। तो मैंने गुलदाउदी के प्लांट्स में से तो कुछ नहीं लिया, और ये कुछ प्लांट थे देसी के प्लांट और कुछ डॉग फ्लावर के प्लांट थे जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने उसको ले लिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जो मेरे बेटे का अट्रैक्शन है वो प्लांट की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे कुछ पेटूनिया के प्लांट थे और पेंसी के भी प्लांट थे। मैं पिछली बार पेटूनिया और जो पेंसी के प्लांट थे वो पर पीस में 30 रुपये का लेके गई थी, और वो डबल पेटल में भी थे, तो मैं उन्हीं को देख रही थी। अगर कोई मुझे नया शेड मिलता तो मैं लेती, बट यहाँ पर वही सब प्लांट थे जो मैं पहले लेके गई थी। और यहाँ पे कुछ डेंथस के भी प्लांट थे, और डेंथस के जो प्लांट है वो तो मुझे खैर शुरू से ही पसंद नहीं है, तो मैंने उसको नहीं लिया था। और अब हम घर पहुंच गए थे। घर आके हमने देखा मामली काका जो है वो पहले से ही अपने काम में लगे हुए थे। ये मेरे गुड़हल के कुछ प्लांट हैं। गुड़हल की मेरे पास 7 वैरायटी है और 7 अलग अलग कलर हैं। उसमें से ये 3 प्लांट थे जो कि रूट बाउंड हो रखे थे, तो माली काका ने इनको दोबारा से रिपोर्ट किया था। और ये देखिए, ये मेरा समी का प्लांट है। समी का ये जो प्लांट है ना वो बिल्कुल दीवार के साथ सटा हुआ था। दीवार से सटे होने के कारण वो एक तरफ से समझ लो पूरा ही गंजा हो रखा था। तो हमें अपना जो प्लांट है ना कभी भी दीवार के साथ सटा के नहीं रखना चाहिए, दीवार से थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए, और हमेशा उसको रोटेट करता रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। और अब ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, ये प्लांट मेरे गार्डनिंग के सफर का पहला प्लांट है, और अभी तक ये मेरे पास बना हुआ है। ये भी जो है गुड़हल का ही प्लांट है। काफी समय से समझ लो ये फास्टिंग में चल रहा था, इसको सिवाय पानी के कुछ भी नहीं मिल रहा था, और ये भी रूट बाउंड हो गया था। तो इसको भी माली काका ने इसको बाहर निकाल के दोबारा से इसको रिपोर्ट किया है। और अब ये देखिए, इस तरफ का कोना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। सभी प्लांट को माली काका ने ठीक कर दिया है, और अब ये माली काका है सभी प्लांट में पानी दे रहे हैं। और कुछ प्लांटर हैं मेरे जो कि लॉबी के टेरेस में रखे हुए थे, और वो साइज में भी थोड़े बड़े थे। तो मैंने आरती को बोला था कि उन सभी प्लांटर को उठा के धूप में रख दे, तो आरती ने सभी प्लांटर को एक एक करके धूप में रख दिया था। और जब मैं हॉस्पिटल में थी ना, मैं पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल में थी, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही हॉस्पिटल में रहते थे। तो इन 1 महीने के बीच में ये आरती ही थी जिसने कि मेरे सभी प्लांट का पूरा ध्यान रखा था। और काफ़ी बिजी शेड्यूल होने के बाद भी आरती ने कुछ
टाइम मेरे प्लांट्स के लिए निकाला था और इस 1 महीने के बीच में उसने मेरे प्लांट का काफ़ी ध्यान रखा था। और ये सभी वही प्लांट हैं जो कि मैं पहले लेके गई थी। इन सभी प्लांट को मैंने मालिका काका से पॉट में लगवा लिया था और अब ये देखिए कितने अच्छे से ये खिल रहे हैं और मेरे गार्डन की शोभा को बढ़ा रहे हैं।
ये देखिए, ये वाइन है सेम की। इसको मैंने 3 साल पहले सीड से ग्रो किया था और इसके सीड्स भी मुझे आरती ने ही अपने गांव से ला के दिया था। और देखिए कितने अच्छे से ये अभी तक मेरे पास बना हुआ है। और पिछली बार इसने काफ़ी सारी मुझे फ्रूटिंग दी थी, मगर केयर ना होने की वजह से ये थोड़ा सूख गया था। और इसमें मैंने फर्टिलाइज़र दिया था। जो फर्टिलाइज़र है वो मैंने ताज़े गोबर और सरसों की खली और गुड़ से बनाया था, उसी का फर्टिलाइज़र मैंने इसमें दिया था। और अब ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये क्रोटन का मेरा बहुत पुराना प्लांट है और इसकी कटिंग से मैंने इस प्लांट को ग्रो किया था। और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। काफ़ी बड़ा भी ये प्लांट मेरा हो गया है और दोनों ही कितने अच्छे से मेरे प्लांट चल रहे हैं। तो अब ये देखिए मेरे गार्डन का ओवरव्यू। ये जो मेरे गार्डन है इसमें 85% का सुधार आ गया है और मेरा गार्डन काफ़ी हद तक हरा भरा हो गया है। और होगा भी क्यों नहीं, जब इतने लोगों का प्यार और दुलार मेरे गार्डन को मिल रहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब हम सुबह की हल्की हल्की धूप में हल्के से म्यूज़िक के साथ गर्मा गर्म मसाले वाली चाय का स्वाद लेते हैं, तो बड़ा आनंद आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे वाटर लिली का प्लांट जो कि दिसंबर की सर्दी में भी मुझे फ्लावर दे रहा है और देता ही रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल में न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी जितनी भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बाय बाय फ्रेंड्स।